तो एमबीआईटी के ऊपर आज के वीडियो में मास्टर क्लास होने वाली है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए बेसिक हमारा फॉर्मेट रहता है, आप अवेयर होंगे। एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ डिटेल्स है। कैटेगरी में वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके दिमाग में होते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड। आज के वीडियो में एमबीआईटी के सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। कोर्स का नेम एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समझाने की जरूरत नहीं है। कोर्स का टाइप है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है जो कि आप यूजी में आपने कुछ भी करा है, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक बीसीए कुछ भी करा है, आप एमबीए आईटी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ाया क्या जाता है और करते क्यों है एमबीए आईटी? मेन मोटिव है हमारा कि आपको प्रिपेयर करा जाए लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए आईटी इंडस्ट्री में। ये दो फील्ड की आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है। एक तरफ मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ आईटी है। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स चाहते हैं, ये स्पेशलाइजेशंस आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है एमबीए आईटी। ठीक है, और यहां पर हार्डकोर कोडिंग की जरूरत नहीं होती है जी। अगर आप डिसेंट इनफ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कोडिंग को हटा भी देते हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, दिस इज द कोर्स दैट यू हैव टू चेक आउट। ड्यूरेशन 2 साल रहती है, 4 सेमेस्टर, मतलब साल में 2 बार एग्जामिनेशन, तो 2 साल में 4 बार आपको एग्जामिनेशन देने होते हैं। एलिजिबिलिटी अच्छे से सुनिएगा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% के साथ। बैचलर्स डिग्री में कोई भी डिग्री, ठीक है जी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। जितने भी इंडिया में टॉप एमबीए आईटी करवाने वाले कॉलेजेस हैं, सबके सब एंट्रेंस लेते हैं। तो आपको जो एंट्रेंस देना है, कैट, जेट, जीमेट, सीमेट, एनपेट, एसपेट, जितने भी एंट्रेंस है, 3 लेवल पे एंट्रेंस होते हैं। एक होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस जो कि कैट है, एक होता है हमारा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी सिम्बोसिस का, नारसी मुंजी का स्पेसिफिक एंट्रेंस है। एक होता है एमएच सेट कर स्टेट स्पेसिफिक। तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो वो एंट्रेंस आपको देना है, लेकिन एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपको सिलेक्शन मिलता है अच्छे प्राइवेट रेगुलर कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। समझ में आ पा रही है? तो एंट्रेंस तो देना ही देना है। कम से कम 6 मंथ की डेडिकेटेड तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर मोड से एमबीए आईटी करने की सोच रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, एंट्रेंस दोगे, सेलेक्ट हो जाओगे तो जीडी और पीआई भी देना पड़ेगा। दैट मींस इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड। किसी भी अच्छे रेगुलर मोड में जो कॉलेज आपको एमबीए करवा रहा है वो ये 3 स्टेज से आपको गुजारेगा, एंट्रेंस, जीडी, देन द पीआई। इज दैट मेक सेंस? मोड है दोनों अवेलेबल आपके पास। देखिए, आपको कोई बात छुपानी नहीं चाहिए आपसे ना। अब आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है अपना एमबीए कोर्स करने की। आप चाहें तो रेगुलर के साथ ऑनलाइन मोड भी चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड मैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। सुनिएगा, अगर आप इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, वो भी आईटी फील्ड में। ठीक है, पहले अगर आप बिजी प्रोफेशनल है, बिजी इन द सेंस है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब फ्रीलांसिंग करने की सोच रहे हैं, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस करने की सोच रहे हैं, तो इन तीनों केस में रेगुलर एमबीए आपको वो टाइम नहीं देगा। उस केस में ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। दूसरा केस, अगर आपको इजी एडमिशन प्रोसेस चाहिए, कोई एंट्रेंस नहीं देना है, एंट्रेंस दे रहे हो रेगुलर मोड पे, क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी एडमिशन होगा नहीं होगा रेगुलर में कंफर्म नहीं होता। तो अगर आप इजी एडमिशन प्रोसेस चाहते हैं, एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना चाहते, ऑनलाइन एमबीए आपके लिए। तीसरा, मेन बजट का इशू है। 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अच्छे कॉलेजेस से रेगुलर एमबीए करने के लिए। अगर नहीं है तो 2 से 2.5 लाख में टॉप कॉलेजेस से आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। अगर इन 3 कैटेगरी में आते हो तो ऑनलाइन एमबीए कर लेना, अगर नहीं आते हो तो रेगुलर एमबीए आपके लिए बेस्ट रहेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, रेगुलर की फीस 8 से 12
और आप ऑनलाइन मोड में 70,000 से कॉलेजेस अपना ऑनलाइन एमबीए ऑफर करते हैं। वो 2 से 2.5 लाख में आप टॉप जो कॉलेजेस हैं यूजीसी अप्रूव्ड, उनसे आप अपना कर सकते हैं। कॉलेजेस के बारे में अगर आइडिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वीडियो का एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल देना। 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका बजट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बेसिस पे आपको जितने भी टॉप कॉलेजेस होंगे जो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जो एमबीए आपको ऑफर करते हैं ऑनलाइन मोड से, उनकी लिस्ट आ जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल होगी। सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डायरेक्टली कॉलेज के काउंसलर से बात करो और उनसे पूछो कि सर हमें एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्लेसमेंट कैसे होती है। सारी डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करा देंगे ऑनलाइन एमबीए की। फिर आपके ऊपर है, आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से करो या फिर रेगुलर मोड से करो। एटलीस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी कि ऑनलाइन एमबीए कैसे होता है, कैसे करना है, कब होता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है। यस और नो, वैलिड है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मतलब पहले ईयर में ज्यादातर मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो हार्ड कोर आईटी के सब्जेक्ट हैं, डीबीएमएस, एसडीएलसी, आईटीपीएम, क्लाउड, बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी, तो दोनों का मिक्सचर है। फर्स्ट ईयर में ज्यादातर मैनेजमेंट सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर से आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ाए जाएंगे। टॉप रेगुलर कॉलेजेस में आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, एसपी जैन, आईएम लखनऊ। आईटी का भी अच्छा नाम है, एमबी आईटी के लिए आईटी रुड़की, मद्रास का सिम्बोसिस पुणे है, एनएमआईएमएस मुंबई है। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं जो कि रेगुलर मोड से आपको अपना एमबीए प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन कॉलेजेस की लिस्ट अगेन बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि रेगुलर की लिस्ट हर जगह अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑनलाइन एमबीए की बहुत ही कम ऐसे ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन्हीं में से एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म का मैंने लिंक प्रोवाइड करा है, वहां से आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। पॉपुलर जॉब रोल्स की बात करेंगे तो एमबीए आईटी कर यू कैन बिकम आई प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, डाटा एनालिस्ट, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। बहुत ही शानदार शानदार डेजिग्नेशन और प्रोफाइल है जो कि आपको मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 5 से 10 लाख रुपए पर एनम से आपका कैरियर स्टार्ट होता है और सबका ही इनिशियल सैलरी पैकेज यह रहता है। आइम्स की बात नहीं कर रहा जहां पर 30 से 40 लाख से आप कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो एक एवरेज इंस्टीट्यूशन से अपना एमबीए आईटी कर रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड दीज पैकेज। टॉप रिक्रूटर टीसीएस, इन्फोसिस, डिलॉयट, एसेंचर, कॉग्निजेंट, आईबीएम, विप्रो, ईवाई, कैम्पिगेमिनी, अमेजॉन। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि आईटी ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। किन बच्चों को एमबीए आईटी करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा छात्र और छात्राएं। जिनको भी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट फील्ड से प्यार है, इंटरेस्ट है, उन बच्चों के लिए एमबीए आईटी है। दोस्त सीकिंग नॉन कोडिंग आईटी इंडस्ट्री रोल्स, कोडिंग रिलेटेड नहीं, आईटी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट पोजीशंस सर्च कर रहे हो, करना चाहते हो, एमबीए आईटी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, एमबीए आईटी इज योर गेटवे। ठीक है जी, फ्यूचर इसको बहुत ही शानदार है। डिमांड फॉर आईटी मैनेजर्स, टेक लीडर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर। एआई का जमाना है और कहीं ना कहीं आईटी रिलेटेड जो एक्सपोजर है वो रिक्वायर्ड होता है कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए। तो आईटी बहुत ही शानदार स्पेशलाइजेशन है एमबीए में जो कि आप चूज कर सकते हो। एट द एंड फाइनली यही मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मेक श्योर करिएगा चाहे आप रेगुलर मोड से कर रहे हैं एमबीए आईटी या फिर ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, कॉलेजेस का चुनाव, कॉलेजेस का सिलेक्शन बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा। रेगुलर की लिस्ट मैंने आपको बता दी है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रेगुलर मोड में होगी। ऑनलाइन एमबीए के कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास नहीं होगी, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करा है, मेक श्योर आप उस लिंक को जरूर चेकआउट करें। जितने भी यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कराने वाले कॉलेजेस हैं, सबकी लिस्ट आपके सामने होगी। प्लस आप स्पेशलाइजेशंस भी चेक कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपको अपना एमबीए करना है उन सबकी लिस्ट भी वहां पर अवेलेबल होगी। प्लस कॉलेज काउंसलर से भी आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे ताकि आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो पूरी तरीके से दूर हो सके। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।